एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। एक बार फिर से आज हम लोग फूड इंस्पेक्टर 2017 में मैथमेटिक्स यानी गणित से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसका आज ये पार्ट थर्ड यानी तीसरा भाग होगा। आज वाले भाग में परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, 5-6। उन सभी प्रश्नों को आज के भाग में हल करेंगे, जो बेहद सिस्टमैटिक कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट प्रश्न का समझ में आएगा। इसके अलावे और भी जो भी उससे उस टाइप से कनेक्ट हो यानी जुड़ा हुआ हो, इन सब की आपको डिटेल जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का टॉपिक हम लोग परसेंटेज में भी इस टाइप का पढ़े हैं। लिखा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक हो। ध्यान देंगे यहाँ पे मेन इस टाइप वाला एक सिंगल परसेंटेज देता है। तो स्टार्टिंग को देखिएगा, 40% कम है यानी कम है वो भी 40% है, इसको एक मान लेते हैं ना, तो कम है। फिर बोलता है एक कम है तो बी अधिक होगा। दो कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ते हैं, लेकिन जैसे बोला वैसे ही आप सिर्फ पढ़ेंगे। तो फिर बोला है कि कितना अधिक है, यानी अधिक जब इस टाइप का रहे तो हम लोग क्या निकालते हैं, x/100 माइनस x। x यानी जो प्रतिशत कमी वाला है वो, तो x 100 माइनस x यानी 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 40, और यहाँ परसेंटेज के लिए 100 यानी, तो ये x का वैल्यू यहाँ पे 40 है, इसलिए 40/100 माइनस x यानी 100 माइनस 40 गुने 100। तो 40 100 में से 40 गया यानी 60 गुने 100। डायरेक्ट भी ऐसे लिख देते। मान लीजिए यहाँ 40% अधिक होता क्वेश्चन में, तो फिर बोलता बी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। परंतु यहाँ कम पहले बोला है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये 0 0 कट गया, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 गुने 2 4, यानी कितना बच गया 2 गुने 100/3 यानी 200/3। इसको भाग देंगे, जैसे प्रॉब्लम मान लीजिए इधर भाग देते हैं, तो 3 6 18, 20 में से 18 गया 2 3 6 18 यानी 2। तो फाइनली ये जो इधर आया उसको यहाँ लिखते हैं 66, और ये 2 इधर और ये नीचे बटा 3, 66 सही 2/3% हो जाएगा फाइनल आंसर ना। 66 सही 2/3। मेन ध्यान देना है x/100 माइनस x इंटू 100। क्यों? अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी बना सकते थे। जैसे बोला a की ऊंचाई मान लीजिए 100, तो b की ऊंचाई से 40, a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 40% कम है ना। a की ऊंचाई b की ऊंचाई से, यानी b 100 मानेंगे तो a 40%, तो अपने हो जाएगा 60% कम। अब ये दोनों का लॉजिक में क्या है, तो b की ऊंचाई यानी 100 a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो एक 60 है और एक 100 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 बटा हम लोग अब आराम से अपना परसेंटेज निकाल देते हैं। तो मेन क्या है ना, आप लोगों को मेन लॉजिक पकड़ना है ना। ये 40 100 60 और 100 के डिफरेंस 40 हो गया, और ये कम होने के बाद 60 होगा, तो 40/60 गुने 100। सेम वही लॉजिक है, बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। 2 तिया 6 2 दूनी 4 यानी 2 गुने 100 200/3, तो 66 सही 2/3%। मतलब मेन एक लॉजिक पकड़ लेंगे और आसान से बना लेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ध्यान देंगे, माना कि आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 100%। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, क्षेत्रफल 100 है। अब बोलता है कि 20% की वृद्धि, यानी पहले 100 उसी में 20% की वृद्धि हो गया। उसके बाद अगले बार में क्या बोला है 20% की कमी।
ठीक है ना। तो 100 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 20% की वृद्धि तो 120/100 प्रतिशत है इसलिए नीचे 100, 20% की कमी तो 80/100। ध्यान देंगे इस टाइप का सवाल मैक्सिमम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 0 0 ये कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 12 गुने 8 यानी कितना 96%। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 96, यानी क्या हुआ 100 से 96 यानी कमी हुआ, यानी 4% की कमी होगा फाइनल आंसर। मतलब पहले जितना था उससे क्या हो गया इस बार कम हो गया, यानी 4% की कमी फाइनल आंसर। माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितने प्रतिशत होगा। उस वर्ष 2017 में फूड इंस्पेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रतिशत से पूछे गए थे। ये तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जैसे दिया हुआ है उसको पहले वैसे लिखेंगे, x माइनस वाई का 50%, हालांकि का मतलब गुना भी होता है, फिर x प्लस वाई का 30% ऐसे लिखेंगे। फिर x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया गुना, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, गुना 50/100 हो गया। फिर x प्लस वाई का मतलब फिर गुना 30% यानी 30/100। ध्यान देंगे ये 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी x माइनस वाई गुने कितना 5, फिर x प्लस वाई गुने कितना हो गया 3। अब ये गुना हो जाएगा तो 5 से x में 5x, 5 से y में 5y, उसके बाद ये 3 से x में तो 3x, फिर 3 से y में तो 3y। अब पक्षांतर कर देते हैं, x को x तरफ ले आते हैं, y को y की तरफ, तो 3y ये माइनस है इधर चला जाएगा तो प्लस y, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2x, 3 प्लस 5 8y, 2 से भाग लग गया, 2 चौका 8, यानी x बराबर कितना 4y। ध्यान देंगे x बराबर 4y हुआ तो आगे y और x का वैल्यू बोला, यानी यहाँ देखिएगा इधर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं, तो x बराबर क्या हो गया 4 और y का वैल्यू क्या हो गया, इधर कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लॉजिक समझ लीजिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ रहता है 3x बराबर मान के चलिए 5y, तो हम लोग x का वैल्यू इधर वाला y सिर्फ लेते हैं और y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू इधर वाला सिर्फ नंबर के रूप में तो 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू यहाँ 5 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। मैंने इस टाइप से लेते हैं यदि बराबर में रहे तो यहाँ x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया। फिर उसके बाद बोलता है y x का कितने प्रतिशत है ना, y ऊपर में और फिर x नीचे, का बोला यानी x नीचे होगा, का कितना प्रतिशत है, यानी 100% है तो 100, तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू यहाँ 4 गुने 100, तो ये 4 से इसको काट दिए, 4 गुने 8 25, यानी कितना प्रतिशत होगा तो 25%। फाइनल आंसर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान देंगे तो आसानी से बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को। 16 सही 2/3%, 2/15 और 0.17 में से कौन सा बड़ा है। तो ध्यान देंगे बड़ा एक्चुअली प्रतिशत का एक स्टार्ट है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी समझ सकते हैं या फिर भिन्न से भी संबंधित मान सकते हैं इस टॉपिक को। तो ध्यान देंगे 16 सही 2/3% है, यानी ये 16 गुने 3 क्या हो जाएगा 48 प्लस 2, यानी 50/3 होगा। 16 गुने 3 48 प्लस 2, यानी ये 50/3 प्रतिशत हो गया। फिर 2/15 और ये 0.17। ध्यान दीजिए जो पॉइंट में है उसको आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये दोनों को आपको चेंज करना है, तब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 50/3 हुआ, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, और ये अगला 2/15 है ही, और ये 0.17।
ये 50 से 2 बार में कट गया, यानी ऊपर में 1 यानी 1/6, फिर 2/15 और 0.17। अब 1/6 और 2/15 को आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट के रूप में, कौन बड़ा है या कैसा है। तो देखिए 1/6 है, इसको 6 से भाग देना होगा 1 को, तो 6 से 1 तो भाग होगा नहीं, तो 0 मन में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो मेन तो पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। यहाँ पॉइंट लिख दिए तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। 6 एकम 6 हुआ, 10 में से 6 यानी 4, फिर पॉइंट एक बार लिख चुके हैं इसलिए यहाँ 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 6 का टेबल में 40, 6 बार में है 36। इसके बाद आगे नहीं निकालेंगे, एक ये निकल गया, यानी 1/6 का रियलिटी वैल्यू क्या हो गया 0.16, क्योंकि पॉइंट अच्छा मतलब अच्छा लिखावट में लगे या देखने में लगे इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यानी 0.16 बोलेंगे या 0.16 दोनों एक ही बात है। अब देखिए 2/15 के बारे में हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो 15 से 2 को भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, यहाँ पे फिर से वही पॉइंट और यहाँ 0, तो 15 एकम 15 हो गया और यहाँ 5 बच गया, फिर से पॉइंट दिया हुआ है इसलिए यहाँ 0 लिख दिए, 15 दिया 45, यहाँ 5 शेष बच गया, लेकिन यहाँ भी 4 शेष बचा था, लेकिन हमको शेष से मतलब नहीं है, हमको पॉइंट के बाद नंबर पे ध्यान देना है कि कितना नंबर है ना। तो 50 में से 45 यानी 5, ध्यान दीजिए, यानी एक ध्यान दीजिए 50 बटा यानी एक्चुअली रियली शुरू वाला जो है 16 से ही 2/3% का रियल वैल्यू यानी 1/6 के बाद काटने के बाद आया 0.16, और ये 2/15 का रियल वैल्यू जो है वो आया 0.13 ना, 0.13 यानी इसको 0.13 बोलेंगे। और फिर अगला जो वैल्यू ऑलरेडी निकला था 0.17 यानी वो 0.17 ही है। तो कहने का मतलब पूछा था कि तीनों में बड़ा कौन है, तो देखिए 0.16, 0.13, 0.17 यानी बड़ा क्या है 17, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बड़ा 0.17 या इसको 0.17 बोल सकते हैं 0.17 फाइनल आंसर। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक चावल 3.5 kg यानी 3.5 kg चावल ज्यादा 77 रुपए में खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति केजी होगी, मतलब मूल कीमत यानी वास्तविक कीमत। तो चावल का मूल कीमत मूल मतलब प्रारंभिक मूल कीमत 100 रुपए केजी। उसके बाद बोलता है 20% की कमी यानी चावल का नया कीमत 1 से इसमें से 20% कम हुआ यानी 100 माइनस 20% यानी x गुने 100 में से 20 यानी 80/100। ये काट दिए 2 चौका 8, 2 बचे 10 यानी चावल का नया कीमत 4x/5 रुपए पर केजी हुआ ना। पर यहाँ पे ध्यान देंगे, अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कि 3.5 kg चावल ज्यादा खरीदता है, यानी 77 रुपए था पहले से कि चावल खरीदता था, कितने के भाव से नहीं पता, इसलिए एक मान लीजिए 77 रुपए लेके गया तो उसको 100 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से चावल खरीदता था, तो इस बार चावल के मूल्य में कमी हो गया तो उतने ही रुपए में 3.5 kg ज्यादा चावल दे देता है ना। अब फिर से तो यानी कंडीशन जब इक्विवेलेंट करेंगे तो अब जो नया कीमत हो गया वो क्या था 4x/5 था, यानी 77/4x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये 77/x हो गया, और देखिए ये x वाला फॉर्म है यहाँ पे इधर ले आएंगे, तो यदि प्रॉब्लम है मतलब ये प्लस में तो इधर आ जाते तो -77/1। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान देंगे 77/4x/5
4x बटा 5 एक साथ है, यानी 3 बटा दिख रहा होगा। तो ये दोनों एक साथ है, ये अकेले है, यानी इसको 77 बटा 1 बटा 4x बटा 5 लेंगे। तो 77 बटा ये 1 हो जाएगा गुने ये 5 बटा 4x, यानी 77 गुने 5 385 बटा 4x इसको। तो डायरेक्ट हम मतलब समझिए कि इसको हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिए हैं। तो ये प्लस 3.5 kg, और ये यहाँ इधर से ध्यान देंगे जिनको डाउट्स होगा, तो 385 बटा 4x आया। अब देखिए ये x वाले को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 77 बटा x माइनस इधर आ जाएगा 385 अपॉन 4x, और ये प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस 3.5 kg। अब देखिए x और 4x का लघुत्तम x गुने 4x, और ये 77 गुने 4 यहाँ पे 308x आ गया, और माइनस 385 x यहाँ पे भी माइनस 3.5 kg। ये kg है, kg को इग्नोर करके यहाँ पॉइंट हटा दिए, 10 हो गया मतलब। अब ध्यान देंगे इसको एक तरीका सिंपल 308 में से 375 को घटाएंगे तो माइनस 77x बटा नीचे x गुने 4x हो गया। ये x से ये x कट गया, और इधर माइनस 35 बटा 10 ये भी कट गया। ध्यान देंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 भी कट गया, 2 से 2 दूनी 4 भी, 7 से इधर 11 भी कट गया, यानी 11 बटा 2x बराबर इधर 1 बटा 1, यानी 2x बराबर 11। तो x बराबर 11 बटा 2, यानी 2 बचे 10, 2 बचे 10, यानी 5 रुपए 50 पैसे। ध्यान देंगे चावल का क्या पूछा था, मूल कीमत। तो मूल कीमत यानी x था, तो x का वैल्यू आया 5.5 रुपए पर केजी, यानी 5 रुपए 50 पैसे। फाइनल आंसर। तो आज के भाग में इतने ही क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे प्रतिशत के रूप में। इसके अलावा भी एक दो और प्रश्न है, उन सबको भी और अगले वीडियो में कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, तो लगातार अभी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप आगे आने वाले सभी प्रकार की एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सभी प्रकार के वीडियो जितने भी एग्जाम के पूछे गए हैं उन सबको आप लगातार देखते रहें, जिससे आपको आगे आने वाली एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए। तो प्लीज मेरे चैनल को जो नए नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।